हाय गाइस, कैसे हो? इस एपिसोड में जियाओयान जाने वाला है स्टोन टैबलेट से बाहर और फिर क्वीन मेड्यूसा हो जाएगी अपने कंट्रोल से बाहर। इसके बाद बैंड बजने वाली है हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के लोगों की। तो चलो शुरू करते हैं इस नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को, लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था याओ मिंग याओ शियाओतियान को जान से मारने के बाद 9 सिरेन पाइथन ट्राइब के प्योरेस्ट ब्लड लाइन को जियाओयान को देने के लिए तैयार हो गए थे और फिर 3 दिन बाद क्वीन मेड्यूसा उस ब्लड लाइन को 9 सिरेन पाइथन ट्राइब के लोगों की हेल्प से ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार हो गई थी। जहां दूसरी तरफ याओ मिंग जियाओयान को डेमन सेंट हुआंग कुआंग के स्टोन टैबलेट के पास लेकर आ गए थे और जियाओयान को डेमन सेंट हुआंग कुआंग के टियान क्लास के टेक्निक्स के बारे में बताते हैं। साथ ही याओ मिंग जियाओयान को अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी बताते हैं जब वह स्टोन टैबलेट के अंदर गए थे तो उन्हें डेमन सेंट हुआंग कुआंग के येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर टेक्निक का सामना करना पड़ा था, जिसने उनको काफी डैमेज किया था क्योंकि याओ मिंग की स्पिरिचुअल एनर्जी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, पर जियाओयान एक अल्केमिस्ट होने की वजह से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी काफी पावरफुल होती है, जिस वजह से जियाओयान उस स्टोन टैबलेट के अंदर जाकर डीमन सेंट हुआंग कुआंग के ब्लड एसेंस को लेने का डिसाइड करता है। जहाँ जब जियाओयान स्टोन टैबलेट के अंदर गया था तो उसको डीमन सेंट हुआंग कुआंग के येलो स्प्रिंग फिंगर और येलो स्प्रिंग पाम का सामना करना पड़ता है, जिससे वह अपने हेवनली फ्लेम का यूज करके बच जाता है। पर तभी उसके ऊपर येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर टेक्निक से अटैक हो गया था, जिसकी वजह से वह डिस्ट्रॉय होकर एक दूसरी जगह पर आ गया था, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक ओल्ड मैन से होती है जो यहाँ पर काफी लंबे समय से फंसे हुए थे और किसी चीज की तलाश कर रहे थे। तो जियाओयान भी उनके चीज को खोजने में काफी मदद करता है और आखिर में उन्हें कुछ भी नहीं मिला था तो जियाओयान चीजों को याद रखने के लिए पेड़ों पर लिखने लगा था, जिसको अगले दिन वह ओल्ड मैन देख रहे थे। अब आगे एपिसोड नंबर 187 के स्टार्टिंग में हम जियाओयान को देखते हैं जो बोल रहा था, सीनियर कैसा है ये? मैंने डिसाइड किया है कि अब हम जहाँ भी जाएंगे उसके बारे में इस तरह यहाँ पर लिख दिया करेंगे, इससे हम चीजों को नहीं भूलेंगे। जिसके बारे में जानकर ओल्ड मैन खुश होते हुए बोलते हैं, लगता है तुम्हारा एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा रहा है। चलो अब मुझे तुम थोड़ा सा इस जगह से बाहर की दुनिया के बारे में और अपने बारे में बताओ। तो जियाओयान बोलता है, सीनियर मेरा एक्सपीरियंस और मेरी जर्नी किसी लेजेंड से कम नहीं था। चलिए मैं आपको इसके बारे में तब से बताता हूँ जब मैं 5 साल का था। इसके बाद जियाओयान उसके साथ 5 साल की एज से अभी तक क्या क्या हुआ है सब कुछ जियाओयान ओल्ड मैन को बता देता है और फिर बोलता है, अभी बस मुझे अपने फादर को हॉल ऑफ सोल से छुड़ाना है और फिर मैं ज्यूनर से शादी कर लूंगा, जिसमें मेरे सभी फ्रेंड्स और मेरे मास्टर भी आएंगे। तो ओल्ड मैन बोलते हैं, मेरा गुड लक तुम्हारे साथ है, तुम जो चाहते हो उसे जरूर पूरा कर पाओगे। और फिर वह ओल्ड मैन जियाओयान से बोलते हैं, तो तुम्हारे हिसाब से बाहर की दुनिया में सिर्फ दाओशिंग लेवल के पीक के बंदों को सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है और हजारों सालों के दौरान कोई भी अभी तक दाऊदी पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। तो जियाओयान बोलता है, हाँ सीनियर, एंशिएंट तोशी एम्परर के दाऊदी पर ब्रेक थ्रू करने के बाद आज तक कोई भी दाऊदी पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। जिसको सुनकर वह ओल्ड मैन हंसने लगते हैं और बोलते हैं, ऐसा होना नॉर्मल सी बात है क्योंकि दाऊदी पर ब्रेक थ्रू करने के लिए एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज की जरूरत होती है जो कि अभी इस द्वीकी कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब कि वह चीज पूरी तरह इस द्वीकी कॉन्टिनेंट से खत्म हो चुका है, जिसके बिना कोई भी दाऊदी पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगा। ऐसा बोलते हुए वह ओल्ड मैन वहाँ पर खड़े हो गए थे और जैसे वह खड़े होते हैं उनके सामने मौजूद माउंटेन्स डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, जिसको देखकर जियाओयान हैरान हो गया था। और फिर वह ओल्ड मैन बोलते हैं, तुम्हारे साथ इतना टाइम स्पेंड करने के बाद मुझे सब कुछ याद आ गया है। मैं डीमन सेंट हुआंग कुआंग का एक छोटा सा हिस्सा हूँ और उसका इंतजार कर रहा था जिसके डेस्टिनी में डीमन सेंट हुआंग कुआंग का इनहेरिटेंस लेना लिखा हुआ था। इतने सालों तक जो मैंने अपना एक एक दिन बिताया वह काफी पेनफुल रहा। हजारों साल बीत गए, सब कुछ भूल गया मैं, पर बस इतना ही याद रहा कि मुझे उस चीज की तलाश करनी है जो कभी इस द्वीकी कॉन्टिनेंट में मौजूद था, जिससे मैं दाऊदी पर ब्रेक थ्रू कर पाया। जिसको सुनकर जियाओयान पूछता है, सीनियर वह कौन सी चीज है जिससे आप दाऊदी पर ब्रेक थ्रू कर पाए? जिस पर वह ओल्ड मैन जियाओयान से बोलते हैं, यंग मैन थैंक यू तुम्हारा मेरे साथ इतने दिनों तक रहने के लिए। मैं इतना ज्यादा अच्छा इतने सालों में कभी नहीं फील किया था। इसके बदले में मैं तुम्हें अपनी इनहेरिटेंस दे रहा हूँ। जिसको जियाओयान शॉक होकर ध्यान से देख रहा था और तभी वह ओल्ड मैन एक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं, जिसे देख जियाओयान उनको रुकने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पर एक एनर्जी रिलीज होती है और जियाओयान स्टोन टैबलेट से बाहर आ जाता है, जहाँ वह काफी जल्दी सांसें ले रहा था, जिसको देखकर याओ मिंग हैरान हो गए थे और बोलते
हैं ब्रदर जियाओयान, अभी तो केवल 1 घंटा ही पूरा हुआ था, आप इतनी जल्दी बाहर आ गए, क्या सब कुछ ठीक था? इसके बारे में सुनकर जियाओयान और भी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने ओल्ड मैन के साथ काफी ज्यादा समय बिताया था, पर यहाँ बाहर केवल 1 घंटा ही पूरा हुआ था। तभी वह स्टोन टैबलेट ग्लो करने लगता है, जिसको देखकर याओ मिंग खुश होते हुए बोलते हैं, ये तो येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर टेक्निक का इनहेरिटेंस है। ब्रदर जियाओयान, क्या आप अंदर डीमन सेंट हुआंग कुआंग से मिले थे? वह कैसे दिखते हैं? जरूर वह काफी ज्यादा पावरफुल और एक लेजेंड की तरह दिखते होंगे। जिसे सुनकर जियाओयान ओल्ड मैन यानी कि डीमन सेंट हुआंग कुआंग को याद करते हुए बोलता है, लेजेंड, लेकिन वह तो एकदम ओल्ड थे, जिसके बड़े बड़े बाल थे, पर खैर ये बहुत लंबी स्टोरी है। और तभी याओ मिंग और जियाओयान देखते हैं कि 9-7 स्प्रिंग से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी। और फिर हम 9-7 स्प्रिंग को देखते हैं, जहाँ 9-7 पाइथन ट्राइब के एल्डर्स सभी को पीछे होने के लिए बोल रहे थे, क्योंकि वो फॉर्मेशन ब्रेक हो चुका था, जिसकी हेल्प से क्वीन मेड्यूसा 9-7 स्प्रिंग से प्यूरिफाई हुए एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एशियन ब्लड लाइन को अवेकन कर रही थी। और तभी क्वीन मेड्यूसा 9-7 स्प्रिंग से बाहर आ गई होती है, जो कि अभी अपने कंट्रोल में नहीं थी, जिसको देखकर 9-7 पाइथन ट्राइब के एल्डर बोलते हैं, सभी लोग दूर हो जाओ, यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। 9-7 स्प्रिंग पूरी तरह से अवेकन हो चुका है, जिसकी वजह से उसके बॉडी में मौजूद 7 कलर हेवन स्वॉलोइंग पाइथन का ब्लड उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जिसको सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, मेड्यूसा को जल्दी से जगाना होगा, नहीं तो उसकी सभी मेमोरीज, कॉन्शियसनेस डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वह एक एंशिएंट बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो क्विंगलिन बोलती है, रुको, मुझे एक बार कोशिश करने दो। इसके बाद वह अपने ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक प्यूपिल्स को एक्टिवेट कर लेती है और क्वीन मेड्यूसा अपनी तरफ देखते हुए शांत होने के लिए बोलती है, जिसे देख लिटिल फेरी डॉक्टर खुश हो गई थी, क्योंकि ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक प्यूपिल्स काम कर रहा था। पर तभी हम देखते हैं 9-7 पाइथन की ब्लड लाइन की पावर और ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से किंगलिन का ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक प्यूपिल्स फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो गया था, जिससे इंजर्ड होकर किंगलिन नीचे गिरने लगती है। तो लिटिल फेरी डॉक्टर उसको संभालती है और क्वीन मेड्यूसा को होश में आने के लिए बोल रही थी, पर क्वीन मेड्यूसा अब सभी लोगों पर अटैक करने लगती है, जिसको देख लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, लगता है अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। और फिर वो अपने पॉइजन बॉडी को एक्टिवेट कर लेती है और क्वीन मेड्यूसा के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी वहाँ पर जियाओयान आ गया था, जो बोलता है, क्या हुआ यहाँ पर? लगता है मैंने आने में देर कर दिया। तो फिर लिटिल फेरी डॉक्टर उसको बताती है, क्वीन मेड्यूसा के ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब करने के दौरान उसकी 7 कलर हेवन स्वॉलोइंग पाइथन का ब्लड लाइन अवेकन हो गया, जो अब उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर जल्दी से इसको रोका नहीं गया तो मेड्यूसा अपने कॉन्शियसनेस को खो देगी, जिसके बारे में जानकर जियाओयान बोलता है, चिंता की कोई बात नहीं, मेरे पास इसका एक सोल्यूशन है। इसके बाद जियाओयान क्वीन मेड्यूसा की तरफ जाने लगता है, जिसको देखकर 9-7 पाइथन ट्राइब के एल्डर शॉक होते हुए बोलते हैं, क्या ये वही चीज है? जिस पर याओ मिंग बोलते हैं, तुम सभी सही सोच रहे हो, यह डीमन सेंट हुआंग कुआंग का ब्लड एसेंस है। जहाँ दूसरी तरफ जियाओयान डीमन सेंट हुआंग कुआंग के ब्लड एसेंस को बाहर निकाल कर बोलता है, काइलिन होश में आओ, अपने लोगों के बारे में, अपने प्राइड के बारे में और जियाओ जियाओ के बारे में सोचो, क्या तुम जियाओ जियाओ को भूल गई? जिसको सुनकर क्वीन मेड्यूसा थोड़ा सा शांत हो गई थी। तभी जियाओयान डेमन सेंट हुआंग कुआंग के ब्लड एसेंस के एक ड्रॉप को क्वीन मेड्यूसा के फॉरहेड में ट्रांसफर कर देता है और बोलता है, काइलिन, हार मत मानना, मैं जानता हूँ तुम इस तरह से किसी ब्लड लाइन अवेकनिंग से हार नहीं सकती, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। और फिर जियाओयान क्वीन मेड्यूसा को जोर से होश में आने के लिए बोलता है, जहाँ तभी ब्लड एसेंस की क्वीन मेड्यूसा के फॉरहेड में एंटर करने की वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिससे बचने के लिए याओ मिंग सभी के चारों तरफ एक शील्ड बना देते हैं। इसके बाद जियाओयान उनके पास आ जाता है। तो किंगलिन पूछती है, यंग मास्टर क्या हुआ? जिस पर जियाओयान बोलता है, अभी के लिए सब कुछ ठीक है, अब बस इंतजार करना है कि काइलिन डीमन सेंट हुआंग कुआंग के ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब कर ले, और अगर सब कुछ सही गया तो न सिर्फ वह 7 कलर हेवन स्वॉलोइंग पाइथन के ब्लड लाइन को कंट्रोल कर सकती है, बल्कि काइलिन की पावर भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके बारे में जानकर सभी लोग चैन की सांस लेते हैं और किंगलिन बोलती है, यह तो और भी ज्यादा अच्छी चीज हो गई। और फिर जियाओयान याओ मिंग से बोलता है, ब्रदर याओ मिंग, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके परमिशन के बिना डीमन सेंट हुआंग कुआंग के ब्लड एसेंस के एक ड्रॉप को काइलिन के लिए यूज किया, क्योंकि सिचुएशन काफी ज्यादा क्रिटिकल था। तो याओ मिंग बोलते हैं, ब्रदर जियाओयान, डीमन सेंट हुआंग कुआंग का स्टोन टैबलेट हमारे क्लैन में हजारों सालों से मौजूद था, लेकिन कोई भी इसके इनहेरिटेंस को नहीं ले सका। और भले ही मैं नहीं जानता ब्रदर जियाओयान ने स्टोन टैबलेट के अंदर किन चीजों का सामना किया, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ वह बिल्कुल भी आसान नहीं रहा होगा। ब्रदर जियाओयान ने इस ब्लड एसेंस को अपनी जान पर खेलकर इनहेरिट किया है, जिस वजह से यह
पूरी तरह से ब्रदर जियाओयान के ऊपर है कि वह इस ब्लड एसेंस का क्या करते हैं, जिसको सुनकर याओ मिंग के साथ मौजूद दोनों एल्डर हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं लेकिन यह ब्लड एसेंस तो हमारे ट्राइब का है। तभी एक एल्डर याओ मिंग के बातों पर गौर करते हैं और फिर शॉक होते हुए बोलते हैं, चीफ आपका मतलब वह टेक्निक, क्या आप उसके बारे में बात कर रहे हैं? तो याओ मिंग बोलते हैं, हाँ, येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर टेक्निक, जिसके बारे में जानकर वो दोनों एल्डर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और खुशी की वजह से उनकी आंखों में आंसू निकलने लगते हैं। और फिर जियाओयान बोलता है, जबकि ब्रदर याओ मिंग ने बोल दिया है यह मेरे ऊपर है, मैं इसका कुछ भी कर सकता हूँ, तो मैं इसको बिग ब्रदर के साथ शेयर करना चाहूंगा। इसके साथ ही जियाओयान उस ब्लड एसेंस को याओ मिंग और दोनों एल्डर के साथ शेयर करता है। तो फिर याओ मिंग बोलते हैं, अब जबकि तुमने मुझे बिग ब्रदर बोल दिया है तो मैं तुमको इसके लिए थैंक यू नहीं बोलने वाला। तो फिर वह दोनों एल्डर जियाओयान को थैंक यू करते हैं उनके 9/7 पाइथन ट्राइब के लिए इतना कुछ करने के लिए, जिसके साथ ही वह जियाओयान से बोलते हैं अगर यंग मास्टर जियाओयान को फ्यूचर में कभी भी मदद की जरूरत पड़े तो एक बार जरूर से हमको याद करे। तो जियाओयान बोलता है, मेरे पास आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए एक इम्पोर्टेंट मैटर है। तो याओ मिंग बोलते हैं, कैसा मैटर ब्रदर? जिस पर जियाओयान बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है जिससे 9/7 पाइथन ट्राइब सभी मैजिकल बीस्ट में सेकंड सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्स बन जाएगा। और फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ जियाओयान 9/7 स्प्रिंग के पास बैठा हुआ था और लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन कल्टीवेशन कर रही थी, जिनको देखकर जियाओयान बोलता है, डीमन सेंट हुआंग के ब्लड एसेंस की मदद से बहुत ही जल्द लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन दोनों ही बानशेंग पर ब्रेक थ्रू कर लेंगे और ब्रदर याओ मिंग भी बहुत ही जल्द डीमन सेंट हुआंग के ब्लड एसेंस की हेल्प से दाओशेंग के 3 स्टार पर ब्रेक थ्रू कर लेंगे। काइलिन की ब्लड लाइन भी अवेकन हो चुकी है। एक बार डीमन सेंट के ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। हो सकता है वह इस मामले में सभी लोगों को पीछे कर दे। और फिर जियाओयान ब्लड एसेंस को देखकर बोलता है, इतना काफी है, इसमें से मुझे अभी मास्टर और ज्यूनर के लिए कुछ ब्लड एसेंस को बचा कर रखना है और फिर मेरे ब्लड एसेंस को यूज करने के बाद मैं भी अपने 2 रियाल्म को बढ़ा सकता हूँ। एंड गाइस, यहाँ पर रियाल्म का मतलब स्टार नहीं है, मतलब कि जियाओयान यहाँ पर बोल रहा है ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब करने के बाद वह अपने 2 रियाल्म को बढ़ा सकता है। तो उसके कहने का मतलब यह नहीं है कि वो अपने दाओशेंग के 2 स्टार को बढ़ा सकता है, बल्कि दाओशेंग के हर एक स्टार के अंदर एक और लेवल होता है जिसको रियाल्म में बोला जाता है, जिसमें 3 लेवल होते हैं जिसको हम लो, मिडिल और हाई बोलते हैं। यहाँ इस लो, मिडिल और हाई के बीच पावर का बहुत ज्यादा गैप होता है। जैसे कि अगर एक बंदा दाओशेंग के 2 स्टार के हाई लेवल पर है और दूसरा बंदा भी दाओशेंग के 2 स्टार पर है लेकिन दाओशेंग के 2 स्टार के मिडिल लेवल पर या लो लेवल पर है, तो वह बंदा जो दाओशेंग के 2 स्टार के हाई लेवल पर होगा वह बड़ी आसानी से मिडिल और लो लेवल के बंदे को हरा सकता है। हो सकता है आप लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा, पर मैंने बता दिया ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। और अगर फिर भी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वह कमेंट पे पूछ सकता है। इसके बाद हम जियाओयान को देखते हैं जो डीमन सेंट यानी कि ओल्ड मैन की बातों को याद कर रहा था, जहाँ उन्होंने जियाओयान को बताया था कि दाऊदी पर ब्रेक थ्रू करने के लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वह इस दुई कॉन्टिनेंट से कब का खत्म हो चुका है। तो जियाओयान बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मेरी जनरेशन के जो सभी लोग दाऊदी पर ब्रेक थ्रू करने के लिए इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, दूसरों से फाइट कर रहे हैं और उनकी जान ले रहे हैं, वह सब कुछ बस अंत में जाकर बर्बाद हो जाएगा। क्या सच में कोई भी दाऊदी पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगा? और क्या अंत में जाकर सच में क्या हमारे सभी एफर्ट्स, मेहनत सब कुछ बर्बाद हो जाएगा? तभी जियाओयान अपने सभी लोगों, मास्टर याओलाओ, अपने फादर, अपने दोनों बिग ब्रदर ज्यूनर, क्वीन मेड्यूसा, लिटिल फेरी डॉक्टर, मास्टर तियानहुआ जूंजे, किंगलिन, आइस एम्परर, युन, नालन यारान और सभी लोगों के बारे में सोचते हुए बोलता है, जिससे भी मैं प्यार करता हूँ, मेरी फैमिली, मेरे सभी फ्रेंड्स, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा। फिलहाल के लिए तो मैं दाओशेंग के 1 स्टार के लो लेवल पर हूँ। जब तक मैं दाओशेंग के पीक पर पहुँच जाऊंगा तो फिर मैं दाऊदी पर ब्रेक थ्रू करने के बारे में सोचूंगा। अभी के लिए उसके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है। और फिर हम हाफ मंथ बाद 9/7 पाइथन ट्राइब के फॉरबिडन एरिया में याओ मिंग को देखते हैं, जहाँ याओ मिंग सक्सेसफुली दाओशेंग के 2 स्टार के पीक लेवल यानी कि हाई लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लेते हैं, जिससे वह खुश होकर बोलते हैं, जैसा कि मुझे डीमन सेंट हुआंग के ब्लड एसेंस से उम्मीद था, सिर्फ ब्लड एसेंस के ड्रॉप से ही मैं दाओशेंग के पीक लेवल पर पहुंच गया। जहां इस चीज को देखकर 9/7 पाइथन ट्राइब के एल्डर्स याओ मिंग को कांग्रेचुलेट करते हैं सक्सेसफुली दाओशेंग के 2 स्टार के पीक लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के लिए, और फिर बोलते हैं अब हमें 9/7 पाइथन ट्राइब को किसी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, अब से कोई भी हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करेगा। तो याओ मिंग बोलते हैं, सिर्फ मेरी पावर काफी नहीं होगी, सिर्फ पूरे 9/7 पाइथन ट्राइब के पावर को बढ़ाकर और पावरफुल लोगों को जिन पर हम विश्वास कर सके उनके
के साथ पाने के बाद ही हमारा 9 सरन पाइथन ट्राइब पावरफुल बन सकता है। तभी याओ मिंग को एक माउंटेन की तरफ से स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस होता है, जहाँ तभी एक काफी ज्यादा पावरफुल टॉर्नेडो क्रिएट हो गया था, जिसके बीच में जियाओयान मौजूद होता है और हमें पता चलता है कि जियाओयान ने सक्सेसफुली दाओ शेंग के 1 स्टार के हाई लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया है, जिसको देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन खुश हो गए थे। वहीं याओ मिंग भी स्माइल करते हुए बोल रहे थे, ब्रदर जियाओयान के दाओ शेंग के 1 स्टार के हाई लेवल पर पहुंचने पर जो एनर्जी रिलीज हुई वह तो मेरे दाओ शेंग के 2 स्टार पर पहुंचने के बाद जो एनर्जी रिलीज हुई थी उससे भी स्ट्रॉन्ग एनर्जी लग रही है। ब्रदर जियाओयान का फ्यूचर सच में काफी ज्यादा ब्राइट होने वाला है। इसके बाद याओ मिंग फर्स्ट एल्डर से बोलते हैं, एल्डर क्या हुआ? आपने जिन चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला था उसका क्या हुआ? जिस पर फर्स्ट एल्डर बोलते हैं, चीफ आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ तैयार है। जिसको सुनकर याओ मिंग बोलते हैं, बहुत बढ़िया, चलो टाइम आ गया कि ब्रदर जियाओयान को हम 9 सरन पाइथन ट्राइब का असली पावर दिखाएं। और वैसे भी मुझे अभी तो देखना है कि आखिर उन लोगों को मैं अभी भी याद हूँ या नहीं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं जियाओयान और 9 सरन पाइथन ट्राइब मिलकर किसी की बैंड बजाने वाले हैं। किसकी बैंड बजाने वाले हैं वह तो आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ बता दिया तो पूरा मजा खराब हो जाएगा। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड बहुत अमेजिंग होने वाला है। तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो लाइक करो गाइस, और कमेंट करके बताओ एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और न्यू नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।